नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। कल एक बहुत बड़ा मूव किया गया कि 79,000 करोड़ का जो अप्रूवल किया गया है, व्हिच इज़ अ बिग ह्यूज बूस्ट टू द इंडियन डिफेंस। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, देयर आर लॉट ऑफ एंगल्स टू दिस एंड इसके ऊपर ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ फ्यूचर प्रोग्राम्स आल्सो कनेक्टेड टू दिस। इट्स नॉट जस्ट कि वेपन्स एक्विजिशन, देयर इज़ अ लॉट ऑफ फ्यूचर प्रोग्राम्स एंड होल लॉट ऑफ अदर थिंग्स व्हिच आर कनेक्टेड। बट एट अ टाइम आप देख रहे हैं कि जिस तरह से मॉडर्नाइजेशन, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन की बात करी जा रही है, दिस इज अ वेरी वेरी वेलकम मूव। मैं बोलूंगा एक दो और चाहिए ऐसे। वी नीड वन और टू मोर लाइक दिस, बट इट्स अ वेलकम मूव। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। पतिविद भाई, नमस्कार। नमस्कार आदि भाई। आपने बोला कि एक दो और चाहिए और आपकी बात तो सुन के ही ये हो रहा है। अब देखिए, कल जो हुआ 23 अक्टूबर 79,000 करोड़ का अप्रूवल दिया गया। उसके पहले 5 अगस्त 2025 को 67,000 करोड़ का अप्रूवल था। उसके पहले जुलाई 4 को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से 1,05,000 करोड़ का अप्रूवल दिया गया था। और उसके पहले मार्च 2025 को 54,000 करोड़ का अप्रूवल था। एंड देन फरवरी 2024 मतलब फरवरी सॉरी, ये अगर आप 4 को लेंगे तो करीब करीब 2-2.5 लाख करोड़ का तो अप्रूवल हो ही गया इस साल। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का जो अप्रूवल होता है, इट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एनी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का अप्रूवल का मतलब होता है एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, कि ये जो वेपन सिस्टम या प्लेटफॉर्म की बात हो रही है, ये आर्म फोर्सेस को चाहिए। इसके बाद उसका रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, फिर उसके बाद फील्ड ट्रायल्स, फिर उसके बाद जो फाइनेंशियल्स खोला जाता है, फिर उसका नेगोशिएशन होता है, फिर एक शॉर्टलिस्टिंग होता है L1 L2, फिर CCS के पास जाता है अगर वो बिग टिकट होता है तो, फिर उसके अप्रूवल आता है एंड देन द कॉन्ट्रैक्ट इज साइन। तो अभी जो रिसेंटली जो एक डिसीजन ली गई, ये एंटायर प्रोसेस को विद इन 69 वीक्स कंप्लीट करना है। तो ये जस्ट वन सेकंड, सॉरी। तो ये अगर आप देखें इसमें क्या क्या आया है, 79,000 करोड़ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब लैंडमार्क है, एक है नाग मिसाइल सिस्टम। तो नाग इज बेसिकली एन एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम, जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया का था। उसमें से आकाश, पृथ्वी और अग्नि, these three have been very very successful. नाग और त्रिशूल में थोड़ा प्रॉब्लम था। त्रिशूल हैज बीन डिसबैंडेड एज अ प्रोजेक्ट। नाग इज एन एंटी टैंक मिसाइल, तो उसमें काफी डेवलपमेंट हुई। दिस इज अ मार्क 2 वर्जन। तो उसके लिए अभी जो खबर आ रहा है कि अ सर्टेन नंबर ऑफ करीब 100 से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर्स, मतलब कैरियर ट्रैक होता है वो, BMP जो व्हीकल होता है उसके चेसिस के ऊपर होता है। एंड अराउंड आई थिंक 2000 नाग मिसाइल सिस्टम का प्रोक्योरमेंट आर्मी करेगा। फिर उसके बाद और जो जो चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, वन इज हाई मोबिलिटी व्हीकल्स विद मटेरियल हैंडलिंग क्रेन। दीज आर वेरी, देखिए बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट होता है जो मतलब हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज दीज आर नॉट ऑफेंसिव प्लेटफॉर्म्स, लेकिन लॉजिस्टिकल पर्पज से, ऑपरेशनल पर्पज से एक फॉर्कलिफ्ट कैरियर जो होता है ना, फॉर्कलिफ्ट क्रेन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो देयर आर सर्टेन थिंग्स लाइक दैट विच आर क्रिटिकल। इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस के ऊपर काफी कुछ काम हो रहा है। एक वन ऑफ द थिंग दैट हैज बीन क्लियर दिस टाइम इज ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम्स। सो उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है इंडियन नेवी के लिए, वो है लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स। एम्फीबियस ऑपरेशंस के लिए करीब 3 या 4 LPD, जो जिनका साइज काफी बड़ा होता है, अराउंड 25-30,000 टन का डिस्प्लेसमेंट होगा या उससे भी ज्यादा। सो LPD इज अ वेरी बिग थिंग। उसका AON दिया गया है 30 मिलीमीटर, एक नेवल सरफेस गन। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, एडवांस लाइट वेट टॉर्पेडोस। तो ALWT जो है, शानिया उसका नाम होता है, शानिया या शेना ऐसा कुछ नाम है, वो इंडिया के खुद के बनाए हुए। आई थिंक दीज आर मेंट फॉर द जो हमारे स्कॉर्पियन सबमेरिन्स है, या पूरे सबमेरिन फ्लीट के लिए। हेवी वेट टॉर्पेडो को लेके कुछ चैलेंजेस अभी भी है। कुछ कुछ क्लियरेंसेस दिया गया टू बाई सर्टन
नंबर ब्लैक शार्क जो है, बट बहुत सारे ऐसे फॉरेन कंपनीज के ऊपर पहले सैंक्शंस लगाकर, सैंक्शंस नहीं, ब्लैकलिस्ट करके रखा गया था यूपीए के टाइम, बहुत सारी इश्यूज था। तो थोड़ा उसकी प्रोक्योरमेंट में प्रॉब्लम था, अभी कुछ कुछ चीजें क्लियर किया जा रहा है, बट लाइट वेट टॉर्पेडोज काफी मात्रा में प्रोक्योर किया जा रहा है क्योंकि वो इंडिया में खुद बनाया जा रहा है। सो दिस इज बेसिकली एक इम्पोर्टेंट चीज जो कल क्लियर किया गया, जो डीएसी के इंडियन एयरफोर्स का एक एओएन अकॉर्ड किया गया, कोलैबोरेटिव लॉन्ग रेंज टारगेट सैचुरेशन डिस्ट्रक्शन सिस्टम्स। तो ये जो है ना, कोलैबोरेटिव लॉन्ग रेंज टारगेट सैचुरेशन डिस्ट्रक्शन सिस्टम, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इसमें हो सकता है कि दीज आर लॉन्ग रेंज कामिकाजी ड्रोन्स, लॉन्ग रेंज, या फिर हो सकता है कि इट माइट आल्सो इंक्लूड इन इट्स स्पेक्ट्रम जो हैल का कैट्स वॉरियर सिस्टम है, जो एक मदरशिप जाएगा उसके साथ साथ जो इंडिजिनस ड्रोन सिस्टम्स जो जिसको कहते हैं कि कैट्स वॉरियर सिस्टम जो कहा जा रहा है उसको, या फिर हो सकता है अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल जो यूसीएवी। तो ये जो बताया जा रहा है इसके बारे में, ये बेसिकली ये है कि ये खुद जाएगा, दैट दे विल कैरी देयर ओन वेपन्स पेलोड एंड दे विल ड्रॉप द म्यूनिशंस, दे विल सीक द टारगेट, म्यूनिशन ड्रॉप करेगा, वापस आ जाएगा। हो सकता है ये यूसीएवी भी हो, घातक। और अगर आप देखें उसमें जो 49 किलो न्यूटन की जो इंजन की बात हो रही है, तो उसमें हो सकता है ये वाला है। सो इट्स नॉट वेरी क्लियर, हो सकता है कि दिस इज पार्ट ऑफ द कैट्स वॉरियर लॉयल विंगमैन जो सिस्टम है उसका, या फिर घातक। सो वन थिंग इज वेरी क्लियर, लॉन्ग रेंज, एक खबर बीच बीच में न्यूज में आता था, बट आई डोंट नो हाउ मच वेरीफाइबल दैट इज, दैट कि एयरफोर्स के बारे में बोला जाता था कि एयरफोर्स इज नॉट विलिंग to have long range unmanned combat systems, but I don't think it's like that. तो ये जो AON दिया गया है, that means gradually Navy is moving to of Air Force, sorry, not Navy, Indian Air Force is moving towards a collaborative system. It will be a combination of manned and unmanned systems working together. वैसे ही loitering munitions बहुत सारे हैं Air Force के पास, Navy के पास, but these are not loitering munitions only. These are basically, weapons carrying platforms, weapons carrying unmanned platforms. वो weapons carry करेगा, जाएगा, target seek करेगा, target destroy करेगा, फिर खुद वापस आ जाएगा. So that is a very big thing. So these are some of the things that has been cleared this time. लेकिन अगर I want to just go back once, अगर आप देखें 5th of August की जो proposals clear किया गया, तो this happens in a sequence. ऐसा नहीं कि एक साल में एक ही बार होता है। जनरली एवरी 3 मंथ्स डीएसी मीट्स, कभी-कभी एवरी 2 मंथ्स डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल मीट्स, और वो बहुत सारे क्रिटिकल प्रोग्राम्स को वो क्लियरेंस देता है। जैसे मैं फॉर द पर्पस ऑफ क्लैरिटी अगर हम बात करें, तो 5th of August 2025 का जो था उसमें 65,000 करोड़, जैसे मैंने कहा, तो उसमें एक वन ऑफ द प्रोक्योरमेंट जिसको एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी अकॉर्ड किया गया था, वाज प्रोक्योरमेंट ऑफ थर्मल इमेजर बेस्ड ड्राइवर नाइट साइट फॉर बीएमपीस। तो इंडिया के पास कम से कम 2500 के करीब वो जो बीएमपी जो होता है करियर, वो है आर्मर्ड पर्सनल करियर की तरह, एपीसी की तरह। नाउ अगर आपके पास वो नाइट विजन कैपेसिटी बिल्डिंग आप करते हो, तो दे कैन गो फॉर नाइट ऑपरेशंस, जो जनरली पहले के जमाने में सुबह ही होता था इन डे लाइट। तो इसी तरह अगर आप देखें फिर ब्राह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम से शुरू करके अपग्रेडेशन ऑफ द बाराक 1 पॉइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम, फिर उसके बाद कॉम्पैक्ट ऑटोनोमस सरफेस क्राफ्ट फॉर द इंडियन नेवी, इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो नेवी के अभी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स है, अनमैन सरफेस सिस्टम्स। तो मतलब एक तो है सागर डिफेंस के साथ, जहां पे मातंगी करके एक दे हैव बिल्ट अ सिस्टम, जो एक यू कैन कॉल इट लाइक अ फास्ट पेट्रोल वेसल, and that is completely autonomous. So it has weapon systems deployed on it, but it is completely autonomous. तो उसका एक ऐसे ही प्लेटफॉर्म went for a voyage, 1500 किलोमीटर voyage without any person on it. तो बहुत सारे इसमें देखेंगे काम हो रहा है, जिसमें जो जैसे हम लोगों ने बात किया था IDX के बारे में, इंडियन इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस, इसी तरह से बहुत सारे, इट्स नॉट ऑलवेज द बिग टिकट प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स हो सकता है वो 200-250 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़ का हो, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ हैविंग योर ऑपरेशनल रेडीनेस। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज होता है जो जनरली उसके बारे में बात उतना होता नहीं है,
आपके जो एग्जिस्टिंग आपके वेपन सिस्टम्स है उसके सस्टेनेंस के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए यू नीड टू स्पेंड मनी। जैसे एक 2025 के अगस्त का एक था फॉर अपग्रेडेशन ऑफ द स्पाइडर वेपन सिस्टम्स वाज अकॉर्डेड। तो हमारे जो स्पाइडर वेपन सिस्टम है दैट प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन ऑपरेशन सिंदूर आल्सो। सो उनके अपग्रेडेशंस कंटिन्यूअसली विद इन अ डिफाइन आफ्टर अ डिफाइंड फेज करना पड़ता है। तो उसके लिए भी बहुत कुछ दिया गया था। फिर उसके बाद देखेंगे एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी जो 5th ऑफ अगस्त का था, उसमें ऑलमोस्ट लाइक 87 मीडियम मल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन वाज पार्ट ऑफ दैट। फिर उसके बाद अब देखेंगे उसके उसमें और भी कुछ चीजें हैं जो सक्षम स्पाइडर सिस्टम फॉर इंटीग्रेशन विद द इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। सो ये जो स्पाइडर सिस्टम है, सो आईएससीसी जो है जो विच वर्क ट्रेमेंडसली ड्यूरिंग द ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर इटसेल्फ वाज अ टेस्ट केस फॉर इंडिया। तो यू गेट टू नो कि कौन से सिस्टम्स को और अपग्रेड करना पड़ेगा, कौन से सिस्टम्स को एक नेटवर्क में आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कौन से सिस्टम्स में थोड़ी खामी है जिसके लिए यू नीड टू वर्क। जैसे अभी कॉन्फ्लिक्ट्स आर 24/7, so that's where somewhere somebody thought that it's important कि आपके BMP में भी you require the night vision thermal images, नहीं तो नहीं होगा। so dimensions of conflicts are changing। ये जो ऑपरेशन सिंदूर था हो सकता है उसी में ये रियलाइजेशन हुआ कि कामिकाजी ड्रोन्स आर फाइन, बट ए टाइम वुड कम जब आप दो चीजें आप ध्यान में रखोगे कि आपके जो डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक क्राफ्ट से उसके मिसाइल रेंज को इतना बढ़ाओ कि दे डोंट नीड टू क्रॉस द एनिमी लाइन। दैट्स नंबर वन। तो देखेंगे एस्ट्रा से शुरू करके बहुत सारे और भी मिसाइल सिस्टम्स या ब्राह्मोस के भी रेंजेस के बारे में बात हो रही है। सेकेंड इज दैट आपको जो डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक करना है, डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक आप अनमैन सिस्टम से करवाओ। सो देयर आर मल्टीपल, क्या होता है कि चेंजेस इन योर परसेप्शंस आता है एंड दोज आर टेकिंग फॉरवर्ड। सो इफ यू लुक एट इट इन द लास्ट say 7-8 months, more than 2.5 lakh crore का ऑलमोस्ट एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दिया गया है एंड दीज आर ऑल नाउ इनटू द RFP प्रोसेस। और इसमें जो कहा गया है कि बाय द डिफेंस सेक्रेटरी कि इंडिया का जो डिफेंस बजट है दे आर थिंकिंग ऑफ एनहांसिंग इट। अभी इंडिया डिफेंस बजट इज ऑलमोस्ट अराउंड 1.8 to 1.9% ऑफ द GDP, but हाँ GDP बढ़ता गया तो it did not pinch us much, but I think time has come कि you have to take it up at least to 3%, and that's where ये कहा गया कि अगर जरूरत पड़े there will be more money which will be made available। so many of these big ticket जो projects है उसका you know they are almost on the verge of a CCS nod, कैबिनेट कमिटी ऑफ सिक्योरिटी की, एंड बहुत सारे ऐसे होते जो थोड़ा छोटा रकम का होता है। मान लीजिए 800 करोड़ 900 करोड़ का होता है, अप टिल 1000 करोड़ आई गेस, या फिर थोड़ा सा एनहांस किया गया। दे डोंट रिक्वायर अ CCS अप्रूवल, वो डायरेक्टली डिफेंस मिनिस्ट्री डायरेक्टली जाके साइन कर लेता है। सो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट साइन हुआ है एंड दैट्स व्हाई यू सी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस की तरफ से। तो DSC में एक और भी चीज होता है, सर DSC में सिर्फ ये चीज नहीं है। अब देखेंगे रिसेंटली जो चेंजेस आपको दिखाई दे रहा है, जो वो बटालियंस, भैरव बटालियंस जो लॉन्च किया गया 25 ऑफ दैट, तो बहुत सारे और लॉन्च किए जाएंगे। फिर रुद्र ब्रिगेड। सो और एक जो इम्पोर्टेंट न्यूज आया कि एवरी प्लेटून, every battalion will have a platoon which would be armed with drones, या फिर हाँ most maybe a certain number of platoons in every battalion। so they are thinking of procuring thousands and thousands of, maybe even nearing 1 lakh of different types of drones। एक important चीज मैं कहना चाहता हूँ बिफोर आई हैंड ओवर टू, एक एक अभी एक रिसेंटली एक डील हुआ आर्मी का, इट्स जस्ट अ 1 करोड़ डील। तो आपको 1 करोड़ लगेगा कि यार ये 1 करोड़ का क्या डील है, बट दैट डील इज अबाउट वो जो जिसको कहते हैं फर्स्ट FPV ड्रोन्स। दीज आर ओनली स्मॉल 60-70,000 रुपी का ड्रोन है एंड दे आर टेकिंग 180 ऑफ दैट फ्रॉम एन इंडियन कंपनी। तो दैट स्मॉल ड्रोन 70,000 रुपीज का है, सिर्फ 70,000। उसमें यू कैन पुट मे बी अ सर्वेलेंस सिस्टम, या फिर यू कैन सिंपली पुट अ मोटर शेल and then you throw it, then you push it into your enemy territory जहां पे आपको पता है कि कुछ है।
एंड इट इज वेरी इफेक्टिव। उसी को अगर आपको यू हैव टू डू इट थ्रू योर स्पेशल फोर्सेस, उसमें बहुत सारे आपके कंटिजेंसी मेजर्स लेना होता है कि यू सेंड देम, यू कम बैक, उसको वापस लाना मुश्किल होता है, उसमें कैजुअलिटीज होती है, तो देन इट बिकम्स अ चैलेंजिंग थिंग, पॉलिटिकली चैलेंजिंग हो जाता है। दैट कैन बी डन बाय अ 70,000 रुपी ड्रोन। सो ये कहने को 1 करोड़ का डील है, बट 180 ऑफ सोच फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स, और अगर सब 60-70 हजार रुपीज का ड्रोन होता है, तो यू डोंट इवन माइंड अगर वो डिस्पेंसेबल है कि जाएगा, ब्लास्ट करेगा, वापस आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। दैट इज हाउ डायमेंशंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स आर चेंजिंग। डीएसी इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एक्सेप्टिंग कि हाँ, ये रिक्वायरमेंट है। सो वेदर इट्स अ बिग टिकट वन और अ स्मॉल टिकट वन, उसके ऊपर भी रिव्यूज होता है। बैक टू यू। Yeah, I mean that is of course reviews to ये सब होगा, but it's a big deal, and I don't think there is going to be any stoppages as far as the game is concerned because there is an urgent need for this military modernization. So I guess this is going to move pretty fast. मेरा एक ही point है कि one thing that we see most of these procurements are आत्मनिर्भर यहीं से आ रहे हैं, and Indian defense industry will get a huge boost. And we are also already watching that exports are climbing, as well as the defense industry size is climbed up quite a bit. So I guess this is going to be a big boost to the industry as well, leaving alone the defense capability. जी, अब अगर 2024-2025 जो फाइनेंशियल ईयर है, उसके अगर आप मेजर डील्स देखेंगे, तो एक एटीएजीएस, जो एटीएजीएस नहीं, टीएजीए, टोड गन सिस्टम का शायद, उसका जो हुआ, द कॉन्ट्रैक्ट वाज गिवन टू भारत फोर्ज, कल्याणी सिस्टम्स। So the private sector is involved. अब कल्याणी सिस्टम्स अगेन विल बी अ सिस्टम्स इंटीग्रेटर। उनके खुद के बहुत सारे एंसिलरी छोटे छोटे एमएसएमई कंपनीज रहेंगे who will be working with them to make smaller components। अगर आप देखेंगे K9 वज्रा जो आर्टिलरी सिस्टम है, टोड है, वो मतलब ट्रैक सिस्टम है, वो गया एल को 5,000 करोड़ का। अगर आप देखेंगे पिनाका सिस्टम्स का 10,000 करोड़ का डील, दैट वेंट टू आई थिंक वो जो सोलर सिस्टम है, solar system is a very big explosive manufacturer in the private sector, and I think the other player was most probably Bharat Electronics या भारत डायनामिक्स होगा शायद। सो यू वुड सी कि बहुत सारे ऐसे डील्स अगर आप पिछले 1 डेढ़ 2 साल से देखेंगे, द प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व इज गेटिंग मोर एंड मोर गेटिंग इन्वॉल्व इन इट। अभी तो कुछ न्यू न्यू नए नए खबर आ रहा है जहाँ पे नॉट ओनली दे आर बिकमिंग डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर्स ऑफ डीआरडीओ, लेकिन बहुत सारे ऐसे, जैसे स्मॉल टर्बो फैन जो इंजन होता है 4-5 किलो न्यूटन का, उसमें द प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे ऐसे कंपनी है, जैसे कंपनी कल रघुवंशी, वो खुद बना रहा है। हो सकता है in the next 2 years you would have engines coming up which are good enough for drones, which are good enough as a propulsion system for your rockets and missiles from the private sector। वो और कॉन्ट्रैक्ट में मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा है, वो खुद बना के दे रहा है। एंड अभी अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो इट्स प्रीटी क्लियर, एवरी ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट होगा, एक्विजिशन, डिफेंस एक्विजिशन मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन करके कितना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है, कितने पैसे का, इट विल बी ऑलमोस्ट अराउंड 2 लाख करोड़। पिछले साल भी 2 लाख करोड़ का था। एंड एवरी ईयर दे वुड ऑलवेज ऑल्सो बी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी फॉर फ्यूचर एक्विजिशन, दैट विल ऑल्सो बी अराउंड 2 लाख करोड़। मतलब इस साल 2 लाख करोड़ का मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हूँ, और इस साल 2 लाख करोड़ का मैं एक्विजिशन प्रोसेस को क्लियर कर रहा हूँ, ताकि अगले 2 3 साल में और 2 लाख करोड़ का हो। एवरी ईयर इट विल बी लाइक दैट। So I think a lot of work has been streamlined, which is commendable compared to what it was 2013 या 2012 में, जब 97% obsolescence था in your air defense system, to that air defense system today working the way it worked in Operation Sindoor, I think it is a great leap forward। तो उस प्रोसेस को आपने जैसे कहा कि it has to be sustained, दिख रहा है कि वो this process is getting sustained। Back to you। Yep, let's, I mean, hope that this thing leads to the result that we are all talking about. On that note, thank you so much, Patrick Bhai, for that update. And सबसे request है, like करिए, subscribe करिए, and of course share this with your friends and families. And of course, if you can, do support the channel. Read the details for the read the description for the details. Thank you so much. See you again for the next update. तब तक नमस्कार.